हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुर्ती कटिंग करना सिखाऊंगी, जिसमें हम बैक नेक के अकॉर्डिंग कितना शोल्डर लेते हैं, कितना आर्म होल लेते हैं। तो ये सब डिटेल में बताने वाली हूँ मैं। तो उससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। मैंने 2.25 मीटर प्रिंटेड कपड़ा लिया है। इसको हम पहले प्रॉपर ओपन करेंगे। तो इसे हम किस तरह से फ़ोल्ड करते हैं पहले ये सीखना होगा आपको। तो प्रिंटेड कपड़े में क्या करना है आपको, इस साइड से ना किनारी होती है, हर कपड़े में होती है ये। इसे हम लंबाई बोलते हैं और इससे बोलते हैं चौड़ाई। तो इससे हम चौड़ाई बोलते हैं और इससे हम लंबाई बोलते हैं, जो कि किनारी होती है। तो मैंने यहाँ पे इस पूरे कपड़े को ना लंबाई में फ़ोल्ड कर दिया है, क्योंकि ये प्रिंटेड है। तो हम इसमें फ्रंट और बैक ना दोनों एक साथ कट करेंगे। प्रिंटेड कपड़े में आप एक साथ कट कर सकते हो फ्रंट और बैक। बस आपके जो प्रिंट है ना वो एक साइड को नहीं होना चाहिए। अगर प्रिंट एक साइड को होगा तो आपको अलग अलग कट करना होगा। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड में कपड़े को कर लिया है। और ये चौड़ाई आपको ध्यान से फ़ोल्ड करनी है जितनी आपको ज़रूरत है। तो ये प्रिंट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इन पत्तियों का जो शेप है ना वो दोनों साइड को जा रहा है। तो हम दोनों पार्ट एक साथ कट कर सकते हैं। अगर ये पत्तियों का शेप एक साइड जाता तब हमने पत्तियों का शेप ऊपर की ओर लेना होता है, ताकि जिस साइड पे हमारा नेक जाता है ना उस साइड को हमने शेप लेना होता है पत्तियों का। तब हम एक एक पार्ट ही कट करते हैं। ये चौड़ाई आपको फ़ोल्ड करनी है। जैसे कि सबसे ज़्यादा हिप राउंड होता है हमारा, तो हिप राउंड का 4th पार्ट करना है प्लस 2 इंच करना है। इस हिसाब से इस कपड़े की चौड़ाई आपको फ़ोल्ड करनी है। तो जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही आपको कपड़ा फ़ोल्ड करना है। बस 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने मेज़रमेंट के हिसाब से, ताकि हमने मार्जिन भी ऐड करना होता है। बाकी बचे कपड़े से हम साइड से ना स्लीव्स कट कर लेंगे और इसमें हमारा जॉइंट भी नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे 4 फोल्ड में रख लिया है कपड़े को इस तरह से। अब हम इसमें ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। जितनी हमें ज़रूरत है उतना हमने फ़ोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड में ये कपड़ा रखा है। अपनी और बन साइड ही लेनी है आपको। गाइस, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने कपड़े को ऊपर की ओर से सीधा करना है। अगर आपका कपड़ा तिरछा है ऊपर की ओर से तो पहले सीधा कर लीजिए, इस तरह से एक निशान लगा लीजिए। उसके बाद इंची टेप को ना बिल्कुल सीधा रखेंगे इस तरह से। 14 इंच पे कमर के लिए एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे कमर का मेज़रमेंट लेंगे हम बाद में। 21 इंच पे हिप के लिए लगाएंगे। ये हम नॉर्मल साइज़ में लगाते हैं। 5 फीट की हाइट है उनके लिए 5 तक आपको यही मेज़रमेंट चलेगा। और अगर 5.5 फीट की हाइट है तो आपको 14 इंच की जगह 14.5 इंच पे निशान लगाना है, 21 इंच की जगह 21.5 इंच पे। तीसरा निशान मैंने रेडी लेंथ का लिया है, जो कि 42 इंच है। उसमें मैंने 3 इंच प्लस किया है, क्योंकि मैं इस कुर्ती को तुरपाई वाली बनाऊंगी। अगर आप सिलाई वाली कुर्ती बनाएंगे तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लें, तुरपाई वाली में 3 इंच एक्स्ट्रा लें। उसके बाद इन निशानों को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस तरह से स्केल की सहायता से। तो यहाँ पे हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जो कि तुरपाई में हमारा फ़ोल्ड हो जाएगा अंदर। बाद में हम इसमें तुरपाई कर लेंगे और फ़ोल्ड कर देंगे प्रॉपर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको लेना है। सिलाई वाली में आप ज़्यादा मार्जिन ना लें। उसके बाद सभी निशान मैंने इस तरह से सीधे कर लिए हैं। अब हमें चाहिए शोल्डर और आर्म होल हम लेते हैं बैक नेक के अकॉर्डिंग। मेरे कस्टमर का बैक नेक इसमें डीप है, 9 इंच तक का है। तो मैं उसके हिसाब से 6 इंच पे लूँगी आर्म होल और शोल्डर दोनों। तो यहाँ पे शोल्डर मैंने 6 इंच पे लिया है और आर्म होल भी मैं 6 इंच पे ही लूँगी। बैक नेक हमारा जितना होता है, डीप होता है तो उसके हिसाब से शोल्डर आर्म होल लेते हैं, छोटा होता है तो उसके हिसाब से लेते हैं। अगर आपको फ्रंट में डीप बनाना है और बैक में बिल्कुल छोटा बनाना है, फिर आपको नॉर्मल कुर्ती या बोट नेक जैसा ही तीरा लेना है, जैसे कि 7 हो गया, 7.5 हो गया, इस तरीके से। लेकिन बैक में डीप है तो आपको इसी तरीके से शोल्डर आर्म होल लेने हैं छोटे, क्योंकि बैक में डीप होता है तो फिर फैल जाता है नेक। अब उसके बाद चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। जितना भी आपका मेज़रमेंट है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। सेम इसी तरीके से कमर के लिए, तो कमर का भी हम चौथाई भाग लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे जितना हिप राउंड है उसका भी चौथाई भाग लगाएंगे। तो जो भी आपका मेज़रमेंट है आप उसके हिसाब से लीजिए। अब हमने क्या करना है, जितना हमने हिप राउंड लिया होता है उतना ही हमने घेरा लेना होता है। नॉर्मल तो इसी तरीके से लेते हैं। अगर आपके कस्टमर कह रहे हैं ज़्यादा चाहिए घेरा, तो आप नीचे की ओर से घेरा कम या ज़्यादा कर सकते हो। ज़्यादा आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते हो। तो इसके बाद हमने, जैसे कि तुरपाई वाली कुर्ती बनेगी, तो मैंने 1.5 इंच मार्जिन लिया है साइड से, जो कि चाक हमारे फ़ोल्ड होंगे।
अगर सिलाई वाली होती तो 1 इंच लेते हम। उसके बाद सभी निशान आपस में मिला देने हैं इस तरह से, और हमने ऊपर की साइड से भी 2 इंच का मार्जिन लिया है। आप 1.5 या 2 इंच तक का ले सकते हो मार्जिन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, जब भी आप डीप नेक की कुर्ती बनाएं तो शोल्डर आर्म होल कम लेने हैं। उसके बाद हम आर्म होल की गोलाई करेंगे, तो 1.5 इंच पे इस तरह से कॉर्नर पे इंची टेप को रख के एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से कुछ इस तरह से गोलाई करेंगे। बैक साइड की जो गोलाई है वो ज़्यादा गहरी नहीं करनी होती है, इस तरह से करनी है आपको। तो ये तो हो गया हमारे बैक आर्म होल का शेप। उसके बाद फ्रंट आर्म होल के लिए 1/2 इंच ना तिरछा कर देंगे, इस तरह से एक तिरछा निशान लगा देंगे 1/2 इंच का। अब हमने क्या करना है, फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई इस तरह से हमने करनी है, जो कि आपको 1/2 इंच तक गहराई करनी होती है। अगर आप बोट नेक या कॉलर वाली कुर्ती बनाओगे ना तो 1 इंच की गोलाई देनी होगी आपको। तो मैं यहाँ पे डीप नेक की बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच की गोलाई दी है। उसके बाद नेक विड्थ मैंने रखी है 3.25 इंच की, और इस तरह से ड्राफ्टिंग कर दी है, जो कि नेक की ड्राफ्टिंग रफ़ है, इसकी हम कटिंग अभी नहीं करेंगे, ये हम बुकरम पे बनाएंगे। बस मैंने ऐसे ही ड्राफ्ट किया था। उसके बाद हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो हमारे फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कट हो गए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे कट लगाना बहुत ज़रूरी है, कमर, हिप और नीचे की साइड घेरे पे, क्योंकि जब हम फिटिंग करेंगे ना तो कट से कट मिलने चाहिए, तभी हमारी फिटिंग कुर्ती की अच्छी आएगी। और यहाँ पे भी कट लगाएंगे ताकि हमें कितना फ़ोल्ड करना है वो याद रहे। उसके बाद हमने क्या करना है, फ्रंट आर्म होल की कटिंग करने के लिए बैक वाले पार्ट को हटा देना है और फ्रंट के आर्म होल की कर देनी है इस तरह से कटिंग। तो ये हमारे आर्म होल की कटिंग हो गई है और फ्रंट और बैक दोनों हमारे पार्ट कट हो गए हैं कुर्ती के। अब हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा रखना है 4 फोल्ड में। स्लीव्स की कटिंग के लिए भी हमने पत्तियों का शेप ध्यान में रखना है, लंबाई में होनी चाहिए जैसे कि हमने कुर्ती में कटिंग की है। कपड़ा हमने 4 फोल्ड में रखा है। उसके बाद हमने रेडी लेंथ में 2.5 इंच प्लस करके हम कपड़े को अलग कर लेंगे। इतना कपड़ा हमें यूज़ करना है स्लीव्स की कटिंग करने के लिए, बाकी कपड़े को मैंने हटा दिया है। अब जो आपकी रेडी लेंथ है उसमें 1/2 इंच प्लस करके लेंगे, क्योंकि 1/2 इंच ना हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा जब हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो मैंने 9 इंच पे निशान लगाया है। जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें 1/2 इंच प्लस करना है। और हमने कपड़े को 4 फोल्ड में अपनी ओर बंद साइड से ही लिया था। यहाँ पे 1.5 इंच लेना है जो कि फ़ोल्ड हो जाएगा तुरपाई में। इस तरह से मैंने 1.5 इंच पे एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है फ़ोल्ड करने के लिए। उसके बाद आपको गोलाई करने के लिए 3 इंच पे एक मार्क करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मार्क कर दिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ना नीचे की ओर जितनी भी आपकी स्लीव की गोलाई है उसका आधा लेना है। तो मेरी स्लीव की गोलाई 12 इंच है, तो मैंने 12 का आधा लिया है, 6 इंच पे निशान लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे लेना होता है आर्म होल, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट किए जाते हैं इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे किस हिसाब से लिया जाता है। तो ये हमने आर्म होल का आधा लेना होता है और आर्म होल हमें मेज़र करना होता है। यहाँ पे भी आपकी स्लीव जो है फिटिंग में नहीं होगी तो झोल आएगा, इसीलिए यहाँ की स्लीव जो है वो फिटिंग में होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल का आधा लिया है। आर्म होल मेरा था 15 इंच, तो मैंने 7.5 इंच लिया है। उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है मैंने। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से गोलाई कर देनी है। ऊपर की साइड हमने 3 इंच तक सीधा रहने दिया है, फिर हमने डाउन कर दिया है, 3 इंच तक आपको सीधा रखना है। 1/2 इंच की गोलाई और कर देनी है फ्रंट साइड की। अब हमने इसकी कर लेनी है कटिंग। तो मेरी यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। दोनों स्लीव हमने एक साथ कट की हैं, क्योंकि हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा था। नीचे हमने कट लगा दिया है, जितना हमने फ़ोल्ड करना है, तो कट लगाने से हमें याद रहेगा। अब हमने 2 पार्ट उठाने हैं और 2 पार्ट में गोलाई की कर देनी है कटिंग। ये स्लीव्स की भी हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है इस तरह से। तो हमने गहराई की कटिंग कर दी है स्लीव्स की 2 पार्ट में ओनली। तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है और कुर्ती की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। स्टिचिंग की वीडियो बहुत सारी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने इसमें नेक कुछ इस तरह का बनाया है और स्लीव्स पे डिज़ाइन डाला है, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा किस तरह से मैंने कुर्ती को बनाया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों डिज़ाइन स्लीव्स के लिए हैं और ये जो है हमारा बैक साइड का नेक है। तो बनने के बाद ये कुर्ती कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो मैंने पूरी कुर्ती बना ली है। स्टिचिंग की वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं।
बैक साइड का जो नेक है वो कुछ इस तरह से सिंपल सा नेक है, कोई ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है इसमें। और इसमें बहुत सारी डोरी के साथ मैंने लटकन बनाई है और डिज़ाइन बनाया है। ये सिंपल सा एक नेक है। अगर आपको इस तरह की लटकन की वीडियो देखनी है तो कई बार मैंने अपनी यूट्यूब पे इस तरह की लटकन की वीडियो डाली हुई है, लटकन की वीडियो भी आप देख सकते हो। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरी स्लीव्स का डिज़ाइन और नेक का डिज़ाइन बनने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी स्लीव्स हमारी। और आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।